नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स डायरी में चर्चा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, खास करके इस समय में जब अमेरिका हमसे कह रहा है कि भाई देखिए, आप इस तरह से रूस के साथ संबंध मत जोड़िए, उससे हथियार मत लीजिए, उससे मिसाइल के उपकरण मत लीजिए, और नहीं तो हमने तो उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो मुझे याद आता है कि भारत ने हमेशा ये नीति बना के रखी। हमारी डायरी में यदि हम देखें, कितने ही समझौते ऐसे किए गए जिसके जरिए ये रखा कि हम किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम किसी एक गुणनिरपेक्षता आज भी हमारी बरकरार है। हम तो चीन के साथ भी हम अच्छे संबंध रखने की हमेशा कोशिश हमारी रही है, रूस के साथ रही। आज इसलिए संदर्भ में डायरी की बात कर रहा हूँ कि पहले हम लोगों देश के साथ क्या संबंध रहे, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत में हैं। आज खास करके आ जाए और एक दिन में वापस भी चले जाएंगे, लेकिन उनके साथ एक सामरिक रणनीति पर चर्चा हुई है। और जो समझौता हुआ है वही अमेठी, जो कभी चुनाव क्षेत्र रहा है राहुल गांधी का भी, और उसी में ही पहले भी चर्चा होती थी क्या होगा, लेकिन अब एक बहुत बड़ा AK-203 राइफल्स, जिसका करीब 7.5 लाख राइफल्स वहाँ बनेगी कारखाने, उससे रोजगार भी मिलेगा। और रूस के सहयोग से चूँकि हो रहा है, 5 अरब डॉलर, समझिए 5,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और भारत की सुरक्षा के लिए हमने एक और जिस तरह से कहना चाहिए कि आगे कदम बढ़ाएंगे। इसी तरह से मिसाइल के जरिए भी 1 से 2,500 करोड़ के आसपास ऐसा कुछ उसके उपकरण की हमें ज़रूरत है, जिससे कि हम आगे कभी ऐसे संचार साधन में भी, ताकि 400 माइल तक, जिसको कहना चाहिए हम किलोमीटर तक, हमारी उसकी देख सके कि यदि पाकिस्तान या चीन कहीं से कुछ करता है। और ख़ास करके रूस तो ऐसा देश है जो चीन के साथ भी उसके संबंध हैं, तो उसने चीन को वो दे रखे हैं, तो वही उपकरण हम भी ले रहे हैं। ये हमारी एक कुशलता इसको कहेंगे। जहाँ हमें ज़रूरत थी, गोश्त को हमने रूस से लिया था, तब भी मैंने कई वर्ष पहले इस पर स्टोरी की थी उससे, कि कैसे हम गोश्तों के लिए हम वर्षों तक चलता रहा, बाद में चूँकि फैसला नहीं हुआ। ऐसे ही जो आज AK-203 हम जिसको कहते हैं कि राइफल सेना के लिए ले रहे हैं, दुर्भाग्य इस देश का है कि हम पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्ष कहने को तो बड़ा, मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक एंटी थी, रक्षा मंत्री थे, लेकिन हमारे यहाँ भी राइफल जो बनती थी, मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि वो एक कहते कि कुछ ऐसे हथियारों से संबंधित नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन भारत के जिस कंपनी ने कुछ इस तरह की राइफल बनाई थी, 3-3, 4-4 वर्षों तक उसको बना करके भी रख दिया, तब भी उसको अनुमति नहीं दी जाती थी कि वो सेना तक पहुँचे। अभी परीक्षण होना बाकी है। ये ढीलापन, या विदेशों से हम नहीं खरीदेंगे, हमारे यहाँ जो कमजोरी आई है, आज हम समझौता इसलिए कर रहे हैं कि जिससे बात हो रही है उससे लेंगे। हमने फ्रांस से राफेल लिया, हम रूस से राइफल बनाने की चीज़ें ले रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान जो दुनिया का सबसे अच्छा माना जाता है वो लिया, तो फ्रांस से ले रहे हैं, हम ब्रिटेन से ले रहे हैं, जब हमें ज़रूरत है अमेरिका से अभी हमने बहुत बड़ा आप समझौता किया। तो मेरा ऐसा मानना है, जो मेरे अनुभव बताते हैं, कि हम लोगों ने पहले जो नीति अपनाई, आज उसे चीन को छोड़ दे, चूँकि चीन फिर से हमने तो कोशिश की थी, ऐसा तो नहीं है। वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, राजीव गांधी हो, नरसिंह राव खास करके, उस समय भी चीन के साथ जाकर के बाकायदा समझौता भी हुआ था 93 में, तब मैं खुद वहाँ मौजूद था। तो हम तो चाहते थे चीन से समझौता हो, चीन हमारे साथ ठीक रहे, लेकिन चीन जिस तरह से हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है, तब हमें वापस पश्चिमी देशों के साथ भी हमारे संबंध है। पनडुब्बी भी हमने जर्मनी से भी खरीदी, हमने दूसरे देशों से भी ले रहे हैं। वायु का मार्ग हो, वायुसेना के लिए भी जो उपकरण की हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, तो मेरा अपनी डायरी में वो सब रिकॉर्ड मौजूद है, जब हमने इस तरह के रक्षा से संबंधित समझौते फटाफट किए। घोटाले किए बिना भी कुछ हुए, कुछ घोटाले किए हुए वो तो देखेंगे, लेकिन आज तो सरकार से सरकार में हो रहा है। अब तो कोई दलाल की ज़रूरत ही नहीं है। अब रूस के साथ आज जो हो रहा है, पुतिन के साथ सीधी बातचीत, तो सरकार हस्ताक्षर कर रही है, उसमें कोई बीच का बिचौलिया नहीं होगा। तो एक अच्छी बात यह है कि हम अपनी सामरिक शक्ति बढ़ा रहे हैं, और अपनी उसी नीति के आधार पर कि हमारी सेना भी सुदृढ़ हो, हम शांति की कोशिश भी करते रहें, लेकिन किसी भी मामले में हम अपने पड़ोसी देश, यदि उनसे कोई खतरा होता है, खास करके पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों से, और दूसरी तरह से वो बार बार धमकी भी देता है, उस दृष्टि से हम अपना रक्षा का पूरा इंतज़ाम कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।